नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हेलो बॉलीवुड लवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। बॉली चक्कर के एक सनसनाते एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हर वक्त हम इस बॉली चक्कर में कुछ नया लेकर आते हैं, जहां गॉसिप होता है, एनालिसिस होता है, लेकिन साथ के साथ थोड़ा थोड़ा इमोशनल डैमेज भी। कभी वैसे पुराना भी लाना चाहिए। क्या पुराना बार चाहिए? नया ला ला के लोग भी थक जाएंगे यार। कितनी चीजें मैं नया लाऊं या पुराना लाऊं, ये पुराना घुसेड़ ही देते हैं। आपने देखा होगा मैं कितना कुछ लेकर आती हूँ कि आज कुछ नया करेंगे, ये पहले से चले जाते हैं। चलो शुरुआत करते हैं अपने 1970s के। तभी तो मैं शो में आ जाता हूँ कि मैं ही एक पुराना आ जाऊँ, वरना आप तो हर बार मैं कुछ नया लेकर आऊंगी। चलिए, तो इस बार मेरा नया टॉपिक जो मैं लेकर आई हूँ कि हम इतनी बात करते हैं, इतने सारे एक्टर्स और इंडस्ट्री ने हमें दिए हैं, इतने फेमस एक्टर्स, कोई बहुत रिकग्निशन मिलता है किसी को, कोई बहुत उम्दा काम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जिनको हम एक नाम दिया है बॉलीवुड ने, द टॉप 10 अंडररेटेड एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड। अच्छा, ये आपने खुद चुने टॉप 10? यस, मैंने खुद अपने एनालिसिस से चुने हैं। कुछ मैंने IMDb की एनालिसिस और बहुत सारे फिल्म क्रिटिक्स या जो भी इंटरनेट हमें देता है, मैंने फुल अपना एनालिसिस करके लाया है। तो आई होप आपको एनालिसिस नहीं किया होगा, लेकिन आपको पक्का पता जरूर होंगे। नहीं, मैं भी कुछ अपने घुसेड़ना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, वो तो बिल्कुल लाजमी है आपका ये करना। मैं बिल्कुल इस मामले में आपको रोकूंगी नहीं, आप बिल्कुल करें। तो हम शुरुआत करते हैं कि वो एक्टर्स जिन्होंने परफॉर्मेंसेस तो बहुत कमाल की दी है, लाइक दे हैव गिवन वेरी गुड परफॉर्मेंसेस स्क्रीन पर, बहुत सारी मूवीज में। बट अगर हम PR की बात करें, अवार्ड्स की बात करें, कुछ पेपराजीज या कुछ ऐसी चीजों की बात करें, रिकग्निशन की, तो उससे वो थोड़े से दूर है। या तो वो एक्टर शर्माते हैं या फिर बॉलीवुड ने उन्हें पूरी तरह से अपनाया नहीं है। क्या रीजंस हैं, हम उसी के बारे में आज बात करेंगे। और सबसे पहले बात करेंगे कि ऐसे कौन से महान कलाकार हैं जो कि हमारे लिए द टॉप अंडररेटेड एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड है। तो शुरुआत आप करेंगे या मैं करूं? आप पहले अपना बताइए। चलिए, आप इस बार ऐसा करते हैं, आप नए बताएं, फिर मैं बीच में अपने पुराने। चलिए, मेरे लिए सबसे मैं अपने काउंटडाउन नीचे से शुरू करती हूँ। तो मेरे लिए एक सबसे अच्छे अंडररेटेड एक्टर है रणदीप हुड्डा। आई होप आप सबने उसके बारे में सुना होगा। काफी मंजे हुए कलाकार है, एक हरियाणा के छोटे से गांव से है। मैं खुद हरियाणा से हूँ, तो मेरा एक अलग सा रणदीप हुड्डा के लिए एक अलग सा प्यार मोहब्बत सी निकलती है। काफी अच्छे अदाकार है, और जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी है, उनकी कुछ चुनिंदा मूवीज के बारे में मैं नाम लेना चाहूंगी। हाईवे आपने देखी होगा, इम्तियाज अली की बहुत ही गजब की डायरेक्शन की मूवी है हाईवे। एंड देयर इज अनदर वन क्लासिक ही हैज प्लेड, सरबजीत। बहुत ही अच्छी एक इंडिपेंडेंस के टाइम की मूवी है। इतनी अच्छी मूवी थी, मतलब आप डेडिकेशन देखो उस मूवी के लिए। उस इंसान ने 18 किलो वजन कम किया था। नहीं, वो मैंने आर्टिकल पढ़ा था। और आपने वो एक्चुअल मूवी अगर आप देखें तो इट्स लाइक अ गूज बम्प परफॉर्मेंस, द काइंड ऑफ रोल ही प्लेड। वो हमेशा से, अगर और भी किसी और मूवीज में भी, लाइक अगर मैं कमर्शियल मूवी में भी मैं आपको बोलूं कि सलमान खान के ऑपोजिट उन्होंने थोड़ा सा एक काम किया था, किक मूवी में बहुत अच्छा रोल। तो जहां अगर मैं उनको मेन स्ट्रीम सिनेमा में याद करूं कि उन्होंने कमर्शियल मूवीज में काम किया है, तो उनको हमेशा साइड किक मिला है। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट ही हैज डन इमेंस रोल्स, इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी है, इतनी अच्छी एक्टिंग का उन्होंने प्रदर्शन हमें दिया है। बट स्टिल उसके अलावा, उसके बावजूद भी जो उनका मूवीज जो उनको रिकग्निशन मिली है वो नहीं मिली। नहीं, और वैसे जब उनको आप देखते हैं, मतलब उनकी, मैंने सच पूछे तो मैंने बहुत फिल्में नहीं देखी, लेकिन मैंने जितना उनको देखा है, उनकी एक्टिंग भी अच्छी है, ही लुक्स गुड, अच्छी बिल्ड है, अच्छी आवाज है, मतलब पूरा पैकेज है। और ये नहीं कि सिर्फ बॉडी अच्छी, कुछ होता है ना कि सिर्फ देखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन उनका एक्टिंग टैलेंट भी मौजूद है। उसके अलावा भी उनको बस कुछ किस्मत कह लें या तो कनेक्शंस होते होंगे, कुछ ना कुछ आपको हो सकता है। फिर वही हमारा नेपोटिज्म वाली चीज बीच में आ जाती है, हम काफी बार बात कर चुके हैं। उनके कनेक्शंस नहीं है या कहीं लड़ झगड़ गए होंगे किसी गलत उससे, लेकिन he deserves to be recognized definitely। तो आज जो हम लोग ये प्लेटफॉर्म या ये जो आज हमारा ये मंच है बॉली चक्कर का, ये जो हमारा एपिसोड है, ये डेडिकेटेड ही आप लोगों को है। जो चीज आपको नहीं मिली, आज हम भरपूर कोशिश करेंगे कि ऑडियंस की तरफ से और हमारी तरफ से हम वो रिकग्निशन आपको दें। तो आगे बढ़ते हैं हमारी लिस्ट में। तो दूसरी हमारी एक बहुत ही अच्छी अदाकारा है, इनका नाम मैं लेना चाहूंगी, कोंकणा सेन शर्मा। बहुत ही प्यारी बंगाली ब्यूटी है हमारी। बंगाली है ना? बंगाली है, लगती तो बंगाली है, लगती है नहीं है भी, आई गेस बंगाली सेन है तो बंगाली होंगी। नहीं, आगे शर्मा है। अच्छा, कोंकणा सेन शर्मा आगे शादी के बाद हुई होंगे। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी अदाकारा है, मतलब काफी अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी। अगर इनकी कुछ चुनिंदा मूवीज के बारे में नाम लिया जाए तो बहुत सारी तो क्रिटिकली अक्लेम्ड हुई है। उन्होंने काफी सारी मेन स्ट्रीम सिनेमा में बहुत कम काम किया है। मेन स्ट्रीम सिनेमा में अगर मैं बोलूं तो वेक अप सिड इज वन ऑफ हर बेस्ट परफॉर्मेंसेस। आई लव हर इन दैट मूवी। एंड देन इट्स मेट्रो, एंड देयर इज अनदर वन इज लिपस्टिक अंडर द बुरखा। इट्स वन ऑफ देयर वेरी नाइस। एंड हाउ कैन आई फॉरगेट द पेज 3।
हाँ, मुझे ऐसे वो लगता है मुझे याद वहां से मुझे मेरा एक्चुअली इंट्रोडक्शन हुआ। अब तक मैं भी वो बॉलीवुड में सिर्फ लव स्टोरीज, वो पेड़ के आगे गाना और इन्हीं के पीछे थी, हाँ, यही सब देखती थी। तो पेज 3 मुझे लगता है मधुर भंडारकर ने जिस तरह का सिनेमा हमें दिखाया और कोकना सेन ने जिस तरह की एक्टिंग हमें दिखाई, हाँ। सो एक्चुअली मुझे पता चला कि ओ हीरोइन का रोल ऐसा भी होता है। मतलब it doesn't have to be very beautiful. She's never like very too much pretty on the screen, like एक मतलब उनके अंदर वो एक है ना, इंग्लिश में जिसे कहते हैं ना, गर्ल नेक्स्ट डोर वाली क्वालिटी है कि Absolutely. बिल्कुल जैसे आम एक लड़की दिखती है, लेकिन उनका भी मैं ये कहूंगा मूवीज उनको मेरा ख्याल है ठीक ठाक मिली हैं, अच्छी खासी वो बिजी रही हैं इंडस्ट्री में, लेकिन वो जो एक रिकग्निशन मिल जाता है, माधुरी हालांकि दीक्षित नहीं बन पाई ना। हाँ माधुरी दीक्षित नहीं बन पाई, बल्कि मैं तो कहूंगा जब शुरू में आई है तो मुझे लगता था कि जैसे काजोल की एक जैसी अच्छा, दिखती, लुक्स वाइज, वो लुक्स हाँ, वाइज बंगाली भी, और ब्यूटी। मतलब उनका एक्टिंग टैलेंट भी अच्छा था, प्रावस भी है, I know, एक्सप्रेशंस absolutely, हैं, सब yes. कुछ है, डांस भी आता है उनको, लेकिन वही अब क्या कह सकते हैं, नेपोटिज्म इन्वॉल्व होता है इन चीजों में, या कनेक्शंस नहीं बन पाते, या प्योर किस्मत होती है कि किस्मत आपको भी होती है, yes, वो मकाम definitely. नहीं मिल पाता। तो तभी आज हम इनके बारे में बात कर रहे हैं, इनकी इतनी अच्छी मूवीज, इनको काफी टैलेंट से भरपूर, इनको एप्रिसिएशन जो हम आज करने वाले हैं। हाँ। तो आप मैं अगर अगला नाम लूं इससे पहले, अगर आप कुछ अपना। हाँ, अगर मैं इसी तरह पुराने एक्टर्स की मैं एक आध सोच के आया था कि भाई कुछ पुराने जमाने में, बहुत पुराने भी ना हो, लेकिन फारूक शेख एक मेरे जहन में आते हैं, बहुत काफी अच्छे अच्छे एक्टर थे, कलाकार और उन दिनों मतलब उस जमाने में 80s की मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं बड़ा हो रहा था और फिल्में देखता था, तो एक कमर्शियल मूवीज होती थी और एक आर्ट मूवीज होती थी, यस, और फारूक शेख चंद उन लोगों में से दोनों करते थे, कॉमेडी भी करते थे, सीरियस रोल्स भी करते थे। शायद उनके पास वो शायद हीरो वाला वो लुक नहीं था बेशक, काफी सारे ऐसे हैं। एज एन हाँ, एक्टर बहुत जबरदस्त थे। नहीं मुझे याद है उनकी कुछ, जैसे आपने कॉमेडी बोला तो उन्होंने चश्मे बदूर में काफी अच्छा काम किया, एंड उसके बाद अगर सीरियस रोल में बोलूं तो मुझे उनका एक वो उमराव जान का गेटअप याद आता है, डिड अ वेरी गुड जॉब, काफी लोगों को वो चीज याद रहती है। तो वो भी कभी भी लाउड एक्टर नहीं रहे थे। सो मेरा एक्चुअली ये लाउड वर्ड मैंने क्यों यूज किया है कि ऑलवेज ये सारे लोगों के लिए ना जो भी अंडररेटेड है, दे आर लाइक दे नेवर डू ओवर एक्टिंग, कोई लाउड नहीं है, आंखों से एक्टिंग करते हैं। लाइक द लास्ट टाइम लाइक वी वर टॉकिंग अबाउट अक्षय खन्ना, धुरंधर जब हमने बात की थी, सो ही इज वन ऑफ द एक्टर लाइक जो आंखों से एक्टिंग करते हैं, लाइक चेहरा, आंखें, कुछ चीजें आपको मतलब लफ्ज नहीं चाहिए। मतलब मैंने आज धुरंधर दोबारा देखी, मैं लिटरली मैं बोल रही हूँ, उस पूरी 3.5 घंटे की मूवी में उस बंदे के पास मुश्किल से 7 या 8 डायलॉग है, and still the kind of recognition he got, that is like pure talent. लेकिन आप देखें, अक्षय खन्ना की भी मिसाल ले लें, अगर अब जाके उन्हें वो रिकग्निशन मिल रहा है, वो भी सिक्का है, हम यही बात करते हैं। वो हालांकि एक विनोद खन्ना एक सुपरस्टार के बेटे थे, और कहने को विनोद खन्ना से बेहतर एक्टर एक्टिंग वाइज, आप ऐसा कह सकते हैं? डेफिनेटली, हाँ, मैं तो डेफिनेटली विनोद खन्ना, आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, बिकॉज़ आई एम बीइंग एन एक्टर, ही इज बीइंग एन डायरेक्टर, सो मैं इनकी बात पे मैं हमेशा तवज्जो दूंगी। अक्षय खन्ना को आजकल के एक्टिंग टैलेंट पे अगर आप देखा जाए ना, तो वो अपने बाप से ज्यादा है, टॉप। हाँ, बाप से तो डेफिनेटली ज्यादा। मैं तो कह रहा हूँ पूरे बॉलीवुड में आजकल अगर आप उठाएं एक्टर्स को, और तो आप अक्षय खन्ना को सबसे ज्यादा नंबर सबसे ज्यादा तो नहीं, लेकिन डेफिनेटली टॉप 5 में तो रखूंगा। टॉप 5 में, क्योंकि मुझे वो एक्टर्स अच्छे लगते हैं जो एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आप को आंखों से, सिर्फ बगैर डायलॉग बोले हुए भी वो एक्टिंग कर जाते हैं। तो फिर वो मैं भी कर सकती हूँ। हाँ, तभी तो हम आपको फिल्मों में लेते हैं अपनी। चलिए, तो आगे कुछ और नाम मैं लेना चाहूंगी, 2 जल्दी इसमें हम नाम लेना पड़ेंगे, हमारे पास वक्त की हमेशा नजाकत रहती है, और हमारे स्टूडियो में हमारे जो अब सेकंड हाफ में गेस्ट आ रहे हैं वो आ चुके हैं, तो मैं जल्दी अपना ये करना चाहूंगी। तो अगला नाम मैं लेना चाहूंगी मनोज वाजपेयी। हालांकि बहुत ही फिर भी मतलब आप आज की डेट में उनको काफी रिकग्निशन मिलने लगी है, लाइक फैमिली मैन ने शायद उनको हर एक फैमिली में घर पहुंचा दिया है, बट जब उनका इनिशियल करियर देखा जाए तो उन्होंने स्टार्ट से ही अपनी परफॉर्मेंसेज हमें काफी अच्छी दी है। सत्या से अगर वो अपना करियर उन्होंने शुरू किया, बट स्टिल मतलब मैं मनोज वाजपेयी के साथ एक और नाम जोड़ना चाहूंगी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। सेम लाइन ऑफ एक्टिंग, कैटेगरी बन गई एक बेसिकली, जो नॉन हीरोज होते हैं लेकिन बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, उसमें नवाजुद्दीन और मनोज। तो आपको क्या लगता है, इनका चेहरा अच्छा नहीं है, ये एक्टर वाली पर्सनालिटी नहीं है? मतलब मैं 2 नाम और इन्हीं के साथ लेना चाहूंगी। विजय राज एक बहुत ही कमाल के एक्टर है, कॉमिक टाइमिंग इतनी अच्छी है, मतलब उनको रन मूवी की कॉमिक टाइमिंग, देन वेलकम एंड देयर दिल्ली बेली के रोल्स, इतने अच्छे रोल्स उन्होंने किए हैं, बट स्टिल द रिकग्निशन, द थिंग इज मिसिंग। ये असल में ये ऐसे लोग हैं क्योंकि इनके, मुझे लगता है, मेरा ओपिनियन ये है कि इनकी एक्टिंग प्रावस या एक्टिंग टैलेंट इतना अच्छा होता है कि ये इतने वर्सेटाइल हैं, ये सारे नाम जो आपने लिए, कि ये कोई भी रोल आपको करके दिखा देंगे। लेकिन हाँ, एक हीरो की जो छाप लगनी होती है ना, वो बड़ी जरूरी होती है, और उसके लिए मुझे लगता है कि अगर आपका करियर एज अ हीरो ना शुरू हो ना, धमाकेदार एक, चाहे वो आपको नहीं मिली वो धमाकेदार एंट्री, धमाकेदार एंट्री नहीं मिले,
तो बड़ा मुश्किल हो जाता है वो उस सीढ़ी को दोबारा से चढ़ना। अगर आप साइड में शुरू कर देना अपना करियर, तो बहुत कम होंगे जिन्होंने साइड से शुरू करके वो टॉप तक पहुंचे। लेकिन वही ना, जैसे अब क्या नाम है, दीपक तिजोरी का हम बार बार नाम लेते हैं, उनको हिचकियां आती होंगी लेकिन उन्होंने साइड रोल शुरू किए तो बेचारे वो तो साइड हीरो ही रह गए, वो तो side कभी के- एक मेन में आ ही नहीं पाए। एक बार शायद आए थे वो क्या नाम था, पहला नशा में, रवीना टंडन के साथ, लेकिन वो भी बेचारे अच्छा ये भी कोई मूवी थी? मतलब देखो पूजा आपको पल्लेस ऐसी में तो दो ही रहे, याद है। पूजा दीपक भट्ट भी तिजोरी थी और आपको रवीना। बहुत पसंद है, मुझे ऐसी लगता है हाँ, आपको उसकी मूवीज याद है। वाह, नहीं उनका मजाक बहुत उड़ाते थे बेचारे के, वो कोशिश बहुत अच्छी करती, कोशिश की उनके नहीं यार वो full आशिकी में marks तो बहुत मिलने अच्छे लगे थे। हाँ नहीं आशिकी में मुझे भी, ऐसे सड़क लगता में है भी। हाँ सड़क में भी हाँ, एक्चुअली, हाँ। मतलब एक वैसे वाला उनको बस एक किरदार में देखने की आदत हो गई थी, हीरो के बेस्ट फ्रेंड। हाँ। तो चलिए अभी इसी लिस्ट में कुछ और मेरे पास बहुत ही चुनिंदा नाम है, उनके मैं नाम लेना चाहूंगी। सौरभ शुक्ला, हाँ। बहुत ही अच्छे नाम, मतलब मैं मान गई सौरभ शुक्ला आपके जॉली एलएलबी में आपको जिस तरह के मैंने रोल करते हुए देखा है, यू आर अ वेरी गुड एक्टर। पर इसी तरह अच्छा काम करते जाइए यार, ये सब चीजें मैं मानती हूँ, आपको ये कहने की जरूरत नहीं है। और मैं ऑडियंस से भी कहना चाहूंगी कि अगर मैं कोई नाम मिस कर रही हूँ तो मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा कि शिल्पा आप ये नाम जरूर भूल गई, दिस इज वन ऑफ द अंडररेटेड एक्टर। तो इनके आपके सौरभ शुक्ला के बाद मैं एक नाम और लेना चाहूंगी, के मेनन। दिस इज माई लाइक आफ्टर रणदीप हुड्डा इज माई पर्सनल फेवरेट। मुझे ऐसे लगता है मैंने अभी उनको वापस से, मतलब उनका जैसे कमबैक बोलो कि मूवीज नहीं मिल रही, तो अभी हमारा ओटीटी काफी चल रहा है, सो इट्स वेरी नाइस कि ओटीटी ने हमें ये सारे जो लोग हैं वो वापस से दिए, एक अच्छा सिनेमा दिखाया, एक अच्छा सीरीज दिखाई, एक अच्छा एक्टिंग का प्रदर्शन। मतलब स्पेशल ऑप्स देख के मैं फिर से के मेनन की फैन हो गई। आपने इतना अच्छा काम किया है, मतलब इट्स लाइक स्पेशल ऑप्स इज अ सीरीज, इट्स वेरी नाइस, बट इट्स अ लॉट ऑफ पीपल। पर आप देखो इतने सारे लोगों के आगे भी वो बंदा स्टैंड आउट करता है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल एक्टिंग इन द सेम सीरीज, अब एक वेब सीरीज है तो बहुत सारे लोग होंगे, पर वो बंदा जब वो बात करता है, उसका जो फेस है, लाइक एक फर्जी उसमें भी आया, वो काफी अच्छी उन्होंने इस बार सीरीज की है। तो मेरे लिए ये मेरे पर्सनल फेवरेट है कि मतलब थ्रिलर से आप ड्रामा ले लो, ब्लैक फ्राइडे में जो उनकी परफॉर्मेंस है, या कुछ मूवीज, एक वॉडका डायरीज है, मेनी अदर मूवीज लाइक मेट्रो मूवी भी है। जिस तरह का सिनेमा का, जिस तरह की एक्टिंग का प्रदर्शन मतलब आपने हमें दिया है, एंड आई एम रियली अ बिग फैन ऑफ यू, सो कीप डूइंग एंड वील ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू सी सच वर्क बाय के मेनन। लास्ट बस मैं इस लिस्ट में नाम लेना चाहूंगी हमारे पंकज त्रिपाठी। हाँ ये और हैं, सारे मर्दों के नाम ले रही हैं आप, क्योंकि जो मुझे एक्चुअली अंडररेटेड में मुझे ऐसे लगता है लड़कियों को या तो वो आती ही नहीं है। अगर आपको लाइक वो जो रिकॉग्निशन नहीं मिलते ना, मुझे ऐसे लगता है हीरोइंस का या एक्ट्रेस का जो लाइफ स्पैन होता है मूवीज में वो बहुत कम होता है, वैसे ही कम होता है, जो बन भी जाती है उनका कम होता है। हाँ, तो मेरे पास वो लिस्ट में मैंने जितनी भी रिसर्च भी की, मेरे पास ज्यादा फीमेल्स का नाम ही नहीं था। आपको अगर कुछ याद हो, आप मुझे बस अफसोस रहेगा हमेशा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती थी वो, जमाने में होती थी सारिका, बड़ी खूबसूरत भी थी, कमल हसन की वाइफ। हाँ हर चीज थी, अच्छी कंजी आंखें थी, अच्छा लंबी गोरी, लेकिन पर आपको ऐसा नहीं लगता वो एक्टिंग नहीं जानती थी ज्यादा? तो एक्टिंग तो बहुत सी नहीं जानती थी, तो लेकिन जीनत अमान और हेमा मालिनी भी नहीं जानती थी, लेकिन नो, जीनत अमान इज अ वंडरफुल एक्ट्रेस, मतलब उनके पास और भी बहुत कुछ था, एक्टिंग के अलावा भी बहुत ग्लैमरस थी, हालांकि सुंदर वो भी थी, बट ठीक है ना। फिर तो आपको ऐसा लगता है शी वाज अ गुड एक्टर, शी कुड हैव बीन। मुझे तो अच्छी लगती थी कि अलग बात है, यहाँ हम बात कर रहे हैं एक कमाल के एक्टर्स की। कभी उन्होंने बुरी एक्टिंग नहीं की, और मैं आपको गिना दूं बहुत सी एक्ट्रेस जो मशहूर थी जिन्होंने बुरी एक्टिंग की, लेकिन चले वो किसी और दिन टॉपिक उठाएंगे। तो लास्ट बस हम बात करेंगे कि इफ रिलेटेबिलिटी हैज अ फेस, तो मैं कहूंगी कि वो हमारे पंकज त्रिपाठी है। मतलब कुछ सीन्स में, मतलब मैंने अभी लेटेस्ट उनकी स्त्री 2 देखी है, कुछ सीन्स में आप मानेंगे मैं वो सीन रिवाइंड करके देखती हूँ, वो इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं। द काइंड उनका जो फेस बोलता है, जैसे आप बोलते हैं कि आपका फेस, आपकी आंखें बात करती हैं, तो जैसे गैंग्स ऑफ वसेपुर में उनकी बहुत पावरफुल परफॉर्मेंस थी, फिर उन्होंने मिर्जापुर में अपना एक रोल दिखाया, एंड देन स्ट्रेट फ्रॉम दैट सीरियस रोल टू द कॉमेडी। स्त्री 2 में जो उन्होंने वो मेन, मुझे उस कैरेक्टर का नाम याद नहीं आ रहा, जिस तरह के, कौन से भाई, रुद्रा इज द कैरेक्टर नेम, एंड क्या कमाल की, मतलब दोनों मूवीज में मुझे ऐसे लगता है स्त्री 2 कैन नेवर बी कंप्लीट, स्त्री बोथ द सीरीज कैन नेवर बी कंप्लीट बाय पंकज त्रिपाठी। वो इतने अच्छे कलाकार हैं, लाइक एक सिंपल सटल बट अ मैजिकल परफॉर्मेंस व्हेनेवर लाइक ही इज ऑन द स्क्रीन। तो एक और मैं फिर से आपकी, मतलब मैंने के मेनन के नाम बोला, तो इसी तरह से मैं पंकज त्रिपाठी की भी एक बहुत जबरदस्त फैन हूँ। तो चलिए दोस्तों, ये हमारी कुछ लिस्ट थी, हमने काफी बातें की हमारे अंडररेटेड एक्टर्स के बारे में। तो दोस्तों हमारे ये जो एक्टर्स थे,
इसके अलावा जो हमारा शो का सेकंड हाफ है, आप जानते हैं हमारे शो में हमेशा एक खास मेहमान आते हैं, तो आज जिस खास शख्सियत को हम अपने शो पे बुलाने वाले हैं वो हमारे इस फर्स्ट हाफ के टॉपिक से बिल्कुल रिलेट करती है कि जिस तरह से हमने कुछ अंडररेटेड एक्टर्स के बारे में बात किया, तो सेम जो जिनको मैं अपने शो पे बुलाने वाली हूँ अगले थोड़ी देर में वो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, तो वो भी एक बहुत ही अंडररेटेड, बहुत ही बेहतरीन होस्ट है, एक कमाल के एक्टर हैं और एक बहुत ही उम्दा पोएट है। पर आप देखिए कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं उनके साथ क्या लगा रही हूँ कि अंडररेटेड। सो अंडररेटेड इज जस्ट अ वर्ड। इस शो के बाद वो नहीं रहेंगे अंडररेटेड। एब्सोल्युटली। तो हम आज ये एक मंच पर उन्हें एक रिकॉग्निशन हमारी तरफ से पेश करना चाह रहे हैं कि वो इतने अच्छे कलाकार हैं। तो ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़े रहिएगा, कहीं मत जाइए, थोड़ी देर में मिलते हैं हमारे खास मेहमान से। In times of trouble, what do? Do you face it alone? Or do you find the best help that you can? At the law office of Snow Bernaz, we fight for your rights, no matter what the allegations. We will protect your rights and defend your case in any type of criminal charges, guiding families through some of their darkest times in any type of family law court proceedings. We are a general litigation practice law firm with extensive experience in criminal law, family law, civil litigation, real estate, and immigration, serving you from our two convenient locations, Ajax and Mississauga. Call 905-683-7449 or visit snowberlawyer.ca. मशरकी तहजीब की खूबसूरत दास्तान, बरसों से चली आ रही रिवायतों का पासबान, खुशबू और जायके का वही कदरदान, करते हैं हर खाने में अपने लज्जत का एहतमाम। हर पकवान है बेमिसाल, हर खुशबू है लाजवाब। कढ़ाई पॉइंट, जायका ऐसा कि दिल जीत ले। आज ही हमारे कढ़ाई पॉइंट तशरीफ लाएं और अपनी खुशियों को हमारे संग मनाएं। कढ़ाई पॉइंट, मेड विद क्वालिटी एंड फ्लेवर्ड विद पैशन। जैसे कि मैंने आपको ब्रेक पे जाने से पहले बताया था कि हमारे शो पर आज एक बहुत ही खास शख्सियत आ रही है, तो हमारे शो पर वो आ चुकी है। तो आज इन शख्सियत से मैं आपका तारुफ कराने वाली हूँ। तो इनके लिए मैं बोलना चाहूंगी कि ये ही कैन होस्ट विद अ चार्म एंड ही कैन एक्ट विद एन इमोशन and he can write the poetry that hits straight to the heart. So please welcome Ankit. Ankit, कैसे हैं आप? Thank you so much for the welcome, for the invitation and बहुत अच्छा हूँ मैं आज और आपसे मिलके और अच्छा हो गया। अच्छे हो गए, बहुत सारे अच्छे हो गए। नहीं ये बहुत अच्छा लगा। एकदम इतनी सारी अंग्रेजी बोलती है। अभी बिहाइंड द सीन्स हम बात कर रहे थे कि इंग्लिश में एमसी या होस्टिंग करना मुश्किल होती है, इतनी अच्छी है। वो मैं लिख के लाई हूँ इसलिए मैंने बोल दी। तो मैं बस अंकित आपका बहुत बहुत स्वागत बॉली चक्कर में। हर महफिल को आप जो रोशन करते हैं, हमने देखा है कि जिस तरह से आपकी प्रेजेंस है, एक खूबसूरत चेहरे के मालिक तो आप हैं ही, पर उसके साथ साथ जो आपका चार्म है वो मैंने देखा है। लाइक हम अभी कुछ ही दिनों पहले हम लोग लाइक दोस्त बने हैं और हमने एक दूसरे के साथ काम करना शुरू किया है, तो बहुत अच्छा लगता है आपका ये टैलेंट देख के। तो अपने बारे में अब हम खुद ही आप बताएं। मैं इससे पहले खुद मैं बताऊं जो मैंने एक तारुफ दिया है, पर आप भी अपने बारे में हमें कुछ बताएं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो आपने आज का जो टॉपिक चुना है वो है अंडररेटेड एक्टर्स का या अंडररेटेड आर्टिस्ट्स का बेसिकली, राइट? तो मैं अपने आप को अंडररेटेड नहीं मानता, मैं अपने आप को अनरेटेड मानता हूँ। अनरेटेड? हाँ, अंडररेटेड वो होते हैं जिनके अंदर एक डर होता है कि वो कभी तो उनकी रेटिंग होगी। हमें पता है हमारे अंदर कभी रेटिंग आएगी नहीं,
तो वो डर अगर आप अंडररेटेड में से डर हटा दो तो अनरेटेड रह जाता है। सही बात है। तो मैं वो अनरेटेड डर हूँ। हट गया है। हाँ। पर मुझे ऐसे लगता है that why like we are doing that for a validation thing. You also need that you also have a kind of I would say hunger है वो अंदर है कि मुझे ये recognition मिले। जी बिल्कुल, हंगर ही हमको मोटिवेट करता है बेसिकली ये सब चीज़ें कराने के लिए। एक ज़माना था जब बहुत अलग अलग कलाओं में अपना हाथ डाला हुआ था। धीरे धीरे उन सब कलाओं में से हाथ खींच लिया है मैंने। मुझे लगता है कुछ 2-3 चीज़ें अब एक फादर बनने के बाद से मुझे ऐसा लगता है कि जिम्मेदारियां घर के प्रति ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो उन ज़्यादा कलाओं में ज़्यादा जगहों पे हाथ मारने से अच्छा है कि 1-2 चीज़ें करो जो अच्छी करो। जो अच्छी तो करो। मेरे को ये ये लगता अच्छा है। पॉइंट है। और वैसे मैं तुम्हें थोड़ी सलाह ये दे दूं, कभी तो ज़ाहिर है तुम्हारे बच्ची छोटी है जी। अभी जब बड़े हो जाते हैं ना, मेरा भी यही हुआ था कि 10 साल के लिए मैं गायब हो गया था बिल्कुल। हर सीन से एक्टिंग जी, हो जी, या एक ये लो web प्रोफाइल series, हो जाते हैं। लो प्रोफाइल हो जाता हाँ। है। लेकिन फिर वो आएगा बच्चे जब थोड़े अपने करेक्ट, पैरों पे खड़े होना शुरू हो जाएंगे तो फिर तुम्हें जरूरत होगी। लेकिन ये अच्छा है कि अभी से तुम उसकी बुनियाद बना रहे उसकी बुनियाद खड़ी कर रहे हो। बिल्कुल, Correct. बिल्कुल। कि हाँ बिल्कुल ही आपने लो प्रोफाइल ना होकर 7-8 से आप 3 पर आकर कि अब मैं इसमें अपनी एक्सपर्टीज रखूंगा। जी। आई मीन लाइक ये भी बहुत कमाल का है। मतलब ये भी दिस इज टू मच। लाइक आप एक्टिंग कर लेते हैं, आप एक बहुत अच्छे होस्ट है, मैंने देखा है आपको। एंड प्लस जो आपकी शायरी निकलती है, जो आपकी पोइट्री है, आज उसी के चलते हम आपसे सवाल जवाब करेंगे। तो सबसे जी। पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगी। सो जी, कैन वी बिल्कुल। गो अहेड? एब्सोल्युटली, यस। तो सबसे पहले है कि हम तीनों चीजें बोल रहे हैं। तो आज मैं अगर पूछूं, आप अपने आप को क्या मानते हैं? लाइक आप एक होस्ट है, एक एक्टर है, एक पोएट है। मतलब कल सुबह अगर आप उठे तो एक्चुअली क्या आपकी आइडेंटिटी है? आपको एक चूज करना है। आपका सवाल बहुत पेचीदा है, तो इसका जवाब भी मैं पेचीदा ही दूंगा। चलिए। क्योंकि मुझे लगता है कि आजकल की ज़िंदगी में, और जैसा कि अभी हमने इस कॉन्वर्सेशन की स्टार्टिंग में बताया कि एक फादर बनने के बाद अलग अलग हैट्स जगल करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आफ्टर बीइंग अ फादर, अ फैमिली मैन, आई थिंक मैं अपने आप को एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना प्रेफर करता हूँ। चाहे वो पोइट्री हो, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो होस्टिंग हो। तो मुझे बीइंग ऑन द स्टेज, बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एज अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना अच्छा लगता है, और ये बचपन से लगता आ रहा है। मैं स्टेज पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया है, अपने कॉलेज टाइम में भी, अपने ग्रोइंग अप फेज में भी। अगर इनमें से एक चीज़ चूज़ करना हो तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अभी फ़िलहाल जिस हिसाब से मेरी लाइफ चल रही है और जिस हिसाब से मेरा कला का जो मेरा सेंटर ऑफ फोकस है वो शायरी है, तो मैं अपनी पोइट्री को पहला स्थान देना चाहूँगा। तो आप एज अ पोएट एज अ पोएट, यस, आई वुड कंसिडर माई सेल्फ अ पोएट। वैसे तो जरूरी नहीं कि आप एक ही चीज को चुने, जी। लेकिन हाँ सबसे ज्यादा ये शायद सवाल ये पूछा जाए कि इन कि तीनों में करीब से आप किससे हो? किस चीज को सबसे ज्यादा एंजॉय करते हो, जी। या पैशन एक होता है ना, हर एक चीज में पैशन ज्यादा होता है। आपको 10 चीजें पसंद है, मुझे भी बहुत से पर वैसे ये सवाल अगर मैं आपसे भी पूछूं तो आपके लिए भी काफी मुश्किल होगा। नहीं, मैं तो कहूंगा मुझे फिल्म क्योंकि ये जैसे ये है वैसे मेरे दोनों आसपास वैसे ही लोग बैठे हैं कि ये भी और ये भी, मतलब यू कैन जस्ट हाथ पैर तो हर जगह घुसेड़ देते हैं, लेकिन हाँ अगर मुझे जो असल पैशन है वो स्क्रिप्ट राइटिंग और फिल्म मेरे लिए तो ये है। ये आपका यही है। तो अंकित से मेरा ये सवाल है कि वो जो ट्रू पैशन होता है ना, वो क्या है? पोइट्री मेरा ट्रू पैशन है आज की डेट में। हाँ। बट ये मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत सारे पैशंस फॉलो किए हैं अपने लाइफ में, और ये पैशन ऐसा है जो सबसे ज्यादा समय तक मेरे साथ रहा है। तो ये भी आप अच्छा ओके। हाँ, कब मैं से काफी टाइम से कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली पहले इंग्लिश में मैंने लिखना स्टार्ट किया था पोइट्री। हाँ। इंग्लिश कोई सुनता नहीं था उस टाइम पे, तो फिर मैंने हिंदी में धीरे धीरे अपना हुनर आजमाया। हाँ। और हिंदी के लोगों को काफ़ी प्रशंसा, काफ़ी प्रेज मिला मुझे। हाँ। तो उसमें फिर मैंने धीरे धीरे उर्दू का भी शब्द डालने सीखे अपनी हाँ। पोइट्री में, जिससे उनकी तवज्जो, उन शब्दों की तवज्जो और उन शब्दों का निखार और बढ़ गया। हाँ। तो मुझे लगता है कि पोइट्री आज की डेट में मेरा सबसे पैशनेट चीज़ है। और वैसे मैं तुम्हारी पोइट्री के बारे में कहूंगा, और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि तुम कैमरे पे हैं, ऑन एयर हैं, या मक्खन लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि हम सब अक्सर हम दर्शकों को बता रहे हैं कि हम महफिल रखते हैं शायरी की तकरीबन हर महीने। तो मैं अंकित को 3-4 बार सुन चुका हूँ। यहाँ पे असल में एक ट्रेंड हो गया है आजाद शायरी का, आजाद नज़्में, जिसमें वजन, काफिया, रदीफ का इतना ख्याल नहीं रखा जाता। जी। लेकिन तुम उन चंद शायरों में जो नई जनरेशन की, जिनको मैं सुन रहा हूँ आजकल लाइव, तुम वजन का बड़ा ख्याल रखते हो। बिल्कुल बिल्कुल, और ये आपने बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ा है इस चीज़ पे, और इस पे मेरे को एक अपनी एक लिखा हुआ एक शायरी याद आ रही है। हाँ, तो अगर इरशाद। तो अर्ज किया है कि बहरे बंदिश और
वजनों से वफा रखते हैं। वाह। बहरे बंदिश वजनों से वाह। सॉरी बंदिशे बहर और वजनों से वफा रखते हैं। बंदिशे बहर और वजनों से वफा रखते हैं, काफियों में खुद रदीफों में खुदा रखते हैं। क्या बात क्या है। बात और क्या बात। काफियों में खुद रदीफों में खुदा रखते हैं। ये एडिट हो जाएगा ना पार्ट? हाँ नहीं वो तो नेचुरल लगता है Okay. और भी अच्छा। तो मैं लिखा था, लेट मी चेक, उसमें रह गया। रदीफों में खुदा रखते हैं। इश्क के मोती हाँ। इश्क के मोती को अरूज हार में डालते हैं जो। हाँ। इश्क के मोती को अरूज हार में डालते हैं जो, वो सलीके से गजल कहने की अदा रखते हैं। की अदा। क्या हाँ, बात है। वो सलीके से गजल कहने की अदा रखते थोड़ी हैं। ज्यादा गाढ़ी उर्दू थी मेरे लिए। I mean, मैंने आपके जितनी भी शायरी आपकी हाँ। सुनी है, आप मोस्टली मेरे लिए हिंदी होती थी। हाँ। ये शायद कुछ ज्यादा ही उर्दू आज कुछ आपने जैसा इस्तेमाल की है, जैसा अब्दुल्ला भाई ने कहा कि वो सारे आजाद word आ गए। आजाद नज्मों का काफी रिवाज चल रहा है आजकल। वो बोल रहे हैं और ये आजकल देखा भी जा रहा है कि मतलब उसमें ज्यादा एक्सप्रेस कर पाते हैं लोग। हाँ। तो आजाद नज्मों से ही मैंने स्टार्ट किया था। ये गजल का पैटर्न और गजल की टेक्निकलिटीज ये मैंने अभी कुछ ही दिन पहले सीखी है। हाँ नहीं और आजकल हो ये रहा है कि गजल जो कहते भी हैं उसमें भी हाँ वजन जो है बहुत इधर से उधर होता है। अगर पुराने जमाने के खासतौर अगर मेरे अब्बा जैसे बैठ जाए उस महफिल में तो वो तो उधेड़ के रखते हैं सबको। बिल्कुल, वो बिल्कुल, कहेंगे भाई बिल्कुल। तुम्हारे अंदर तो वजन बिल्कुल, एक दिन हम बुलाने वाले हैं आपके अब्बा को भी हमारे शो पे। महफिल वो हो जाएगी। हम चाहते हैं कि एक बार वो भी आए हमारे शो पे। तो आपकी इसी पोएट्री को आगे लेकर मेरा जी। एक सवाल और है कि ये जो आप पोएट्री लिखते हैं, जैसे आपने बोला कि यही मेरा सबसे Passion है। डीप पैशन है, तो आप जब लिखते हैं, लाइक व्हाट इज योर ट्रिगर? मुझे ऐसे लगता है एक शायर के लिए, एक पोएट के लिए एक ट्रिगर होता है। जी। तो मतलब मैं कईयों का लव होता है, किसी का पेन है, कोई रिजेक्शन है, या फिर आप इंडस्ट्री के लिए लिखते हैं, कुछ भी। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज योर ट्रिगर इन योर पोएट्री? जी मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऑब्जर्वेशंस बहुत करता हूँ लाइफ में। और ये शायद मेरी एक खामी भी है कि जो ज़्यादा सोचते हैं लोग वो कई बार थोड़े परेशान रहते हैं निजी ज़िंदगी में। बट मैं ऑब्जर्व ज़्यादा करता हूँ चीज़ें, मेरे आसपास क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है फॉर एग्जांपल, इनफैक्ट लाइफ में इन जनरल, जैसे हम लोग बैठकों में भी मिल रहे हैं, लोगों की दोस्तों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है और जनरल आमतौर पे क्या चल रहा है, ट्रेंड क्या चल रहा है, मैं उन चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूँ और उन चीज़ों पे लिखता हूँ। हाँ, जो चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि देखो मेरा ऐसा मानना है कि अगर कलाकार अपनी कला से एक मैसेज नहीं पहुँचा पा रहा तो वो कला सिर्फ कलाकार तक ही सीमित है। क्या बात है, मतलब ये बहुत बढ़िया बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर कला करता हूँ तो मैं एक मैसेज जरूर पहुँचाऊँ, और वरना उस कला का कोई फायदा नहीं लगता मुझे ज़्यादा। हाँ। तो वैसे अपने कलाम में से तुम्हारा फेवरेट कोई शेर या गजल या कता है तो बिल्कुल एक आज़ाद ही सुनाता हूँ मैं आपको। इनफैक्ट ये जो हम अभी बात कर रहे हैं कि ये ट्रिगर कहाँ से मिला आपको लिखने का, तो मैं एक बार ऐसे रेस्टोरेंट में गया था तो मैंने देखा वहाँ पे एक बार भी थी। तो एक बार पे दो इंसान बैठे हुए थे और उनमें से एक इंसान रो रहा था और दूसरा उसको कंसोल कर रहा था। तो जो बारटेंडर था या साकी था वो देख रहा था, ये उसके लिए एक आम सी बात थी क्योंकि होता रहता है ये। दो चार लवली लगा के लोग फिर फूट जाते हैं। तो उसी पे मैंने घर आके लिखा और यहाँ से मेरे ख्याल से ये मेरा एक वन ऑफ द फर्स्ट शेर या शायरी कह लीजिए, आज़ाद नज़म कह लीजिए। इस पे मैंने लिखा था कि मैखानों पर गमों के तमाशे बहुत देखे हैं मैंने। अब ये साकी कह रहा है, मैखानों पर गमों के तमाशे बहुत देखे हैं मैंने, खुशियों के अब्र से आंसू बरसते देखे हैं मैंने, खुशियों के अब्र से आंसू बरसते देखे हैं मैंने। साकी का काम ही कुछ ऐसा है प्यालों के बीच में, न जाने कितने आशिक शायर बनते देखे हैं। क्या बात तो है, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया खूब। शुक्रिया। गजब, मजा आ गया। देखिए इसलिए कहते हैं अंडररेटेड लोग मतलब लाउड नहीं होते, पावरफुल होते हैं। आपकी खुद की ये कथा, आई मीन ये गजल इटसेल्फ बताती है कि आप कितने कमाल के शायर हैं, कमाल के पोएट हैं। बहुत ही बढ़िया। तो आप ये जो पोएट्री लिखते हैं कि किसी को कभी डेडिकेट भी करते हैं? देखिए फनी बात है, जब भी मैं कोई टूटे दिल की शायरी लिखता हूँ तो मेरी वाइफ कहती है कि ये शायद मुझे ही डेडिकेटेड है। लिटरली वो ऐसा बोलती है? जी हाँ,
कई बार उन्होंने बोला है, बट हाँ वैसे अगर आप देखें तो मेरी ज्यादातर शायरियां जो होती हैं वो थोड़ी एक इंटेंस होती हैं, मैं वही या बोलने फिर एक वाली थी। सोशल मैसेज होता है, Social जैसा message पहले मैंने होता है, बताया। सब मैंने notice किया। तो इश्क मोहब्बत पे मुझसे ज्यादा नहीं लिखा जाता, इसीलिए शायद मैं ज्यादा वो रोमांटिक भी बाकी नहीं हूँ इतना लिख लाइफ। चुके हैं, क्या करना। तो मतलब आप अपनी रियल लाइफ में रोमांटिक नहीं हो? आप ये कहना मैं अपने एक सीमित दायरे में रोमांटिक हूँ, जो कि मेरी वाइफ समझती है, और उसके अलावा मैं बहुत ज्यादा इतना रोमांटिसाइजिंग द लाइफ वो सब नहीं करता मैं। हाँ। वैसे But, कितना कलाम लिख चुके हो तुम? इतना है कि किताब छप सकती है तुम्हारी? देखिए लिख तो मैं बहुत चुका हूँ, हाँ। लेकिन जो अच्छा है, जो किताब लायक है, वो बहुत कम है। अच्छा, क्योंकि मैंने शुरुआत अभी ज्यादा पहले से नहीं करी है। हाँ। ये खास तौर पे ये जो नज़्में और शेर और शायरी का जो सिलसिला है, हाँ। ये करीब 1-1.5 साल पुराना है। अच्छा, हाँ, और छोटे छोटे मैं पढ़ने का शौकीन था। ओके ओके। मेरे मामा जी जो थे, हाँ। वो उनके पास कैफी आजमी और फैज साहब की इनकी बहुत सारी किताबें किताबें रखते थे वो। अच्छा। वो एक्चुअली बहुत रोमांटिक आदमी थे। उनकी लव मैरिज हुई थी, हमारे खानदान में पहली ऐसे पहली लव मैरिज करने वाले वही थे। अच्छा। तो वो इश्क पे बहुत पढ़ते थे। अच्छा। तो वहां से मेरी शुरुआत हुई थी। ये कहीं ना कहीं एक ये कनेक्ट था मेरा। मामा से। हाँ, मामा एक से अलग ही बॉन्ड होता है बॉन्ड मामा होता का। है, और आज की डेट में भी वो मेरे सबसे बड़े प्रशंसक हैं हमारे परिवार में। अच्छा। क्या बात है। जी। तो वैसे फेवरेट शायर कौन है? अगर एक पिक करना हो, वैसे तो बहुत होंगे, लेकिन मेरे फेवरेट 2-3 हैं एक्चुअली। मुझे राहत इंदौरी साहब सबसे अच्छे लगते हैं। आप उनकी मिमिक्री भी बहुत अच्छी करते हैं। मैं उनकी मिमिक्री करने की एक गुस्ताखी माफ कीजिए, मैंने करी थी कोशिश, हाँ। इतनी अच्छी हुई नहीं। मेरे को लगता है कि थोड़ा और प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, बट हाँ, राहत इंदौरी साहब मेरे फेवरेट हैं। अच्छा। अहमद फराज का भी मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। और कोई हिंदी पोएट, जैसे आपका जो स्टाइल है, उसमें मैंने देखा है स्टार्टिंग में आप उर्दू कम इस्तेमाल करते जी। थे। आपका जो एक अलंकार का उसमें इस्तेमाल होता है। जी। तो कोई हिंदी पोएट आपका फेवरेट? मुझे बड़े बच्चन साहब अच्छे लगते थे। उनके कलाम मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा। बीत गई सो बात गई बहुत अच्छा था उनका। मैंने बहुत ज्यादा हिंदी पोएट नहीं पढ़े हैं। मेरे को शेर व शायरी की तरफ ही ज्यादा झुकाव रहा है मेरा। ओके। अच्छा, और कोई फेवरेट शेर हो, कोई फैज का या राहत इंदौरी साहब का? या राहत किसी का? इंदौरी साहब का वही था कि अभी जो मैंने जिसपे रील भी बनाई थी कि उसकी याद आई है सांसों, थोड़ा आहिस्ता चलो। वाह। उसकी याद आई है सांसों, थोड़ा आहिस्ता चलो। अ, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। खलल पड़ता है। हाय हाय हाय। देखिए चलिए, ये हमारा ये इश्क पे जो शेर आ गया, ये इश्क पे आ गया और बहुत ही कमाल का आया है, हमें बहुत अच्छा लगा। जी। एकदम दिल तक पहुंचा है। जी। बिल्कुल जहां पहुंचना था वहीं पहुंचा है। चलिए, हमारे एक जो एपिसोड होता है, हम हर एपिसोड में हमारे गेस्ट के साथ एक रैपिड फायर राउंड अच्छा। खेलते हैं। तो मुझे थोड़ा सा अंदेशा मिल गया है कि हम थोड़े लेट हैं इस चीज के लिए, जी। बट फिर भी हम इसको शायरी खत्म की करना बातें तो चाहेंगे। ऐसी निकल पड़ेगी। आई नो, हम सब एक बह महफिल, जाते हैं। छोटी सी महफिल जम गई। हाँ, हम बिल्कुल उसमें बह जाते हैं। तो इसी शायरी पे हम थोड़ी देर बाद आते हैं। तो एक रैपिड फायर राउंड हम जी। फटाफट से आपके साथ खेलते बिल्कुल। हैं। तो इसमें मैं आपसे कुछ चंद सवाल करूंगी, थोड़े आप करेंगे और थोड़े मैं चलो, मैं करूंगी। शुरू करूं? हाँ जी, आप प्लीज करें। चलो, हाँ, बस ये मैं सब पूछूंगा ना, तो मैं बस फौरन जवाब देना। जी बिल्कुल। एक्टिंग या होस्टिंग? होस्टिंग। चलो, गुड। स्टेज या कैमरा? स्टेज। चलिए, अगले 2-3 आप पूछिए। ओके, सो आपको ड्रीम रोल अगर मैं आपसे पूछूं, आपने इतनी सारी मूवीज देखी है, एक्टिंग भी आपका शौक रखते हो, ठीक है, आपने बताया कि आप होस्टिंग प्रेफर करते हो, बट अगर आपको कोई एक ड्रीम रोल चूज करना पड़े तो आप कौन सा चूज करेंगे? मुझे पीकू में जो इरफान खान का रोल था, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। हाँ, तो आप इरफान खान के फैन हैं? मैं बहुत बड़ा इरफान खान हाँ, का फैन हूँ। इरफान खान बहुत भी बड़ा वैसे। बहुत बड़ा फैन हूँ। अमेजिंग एक्टर। बिल्कुल He's बिल्कुल amazing. बिल्कुल। मुझे No, उनकी I love the actor. पूरे This- बॉलीवुड में, या इनफैक्ट अब तो हॉलीवुड में भी चले गए वो, तो पूरे फिल्म इंडस्ट्री में इनफैक्ट मुझे उनके तवज्जो, उनके लेवल का कोई कोई नहीं। नहीं। वो अलग ही कैलिबर थे, और वो भी मुझे लगता है अब तो खैर टैलेंट दुनिया से कौन चले सा गए, लेकिन उनको वो मकाम मिल नहीं पाया। पहुंच रहे थे वहां तक, लेकिन बस। जी। एक फिल्म जो आपकी लाइफ को चेंज कर गई? मैंने प्यार किया। क्या बात है, यहाँ तो कुछ ज्यादा हो गया। इनकी लाइफ को चेंज तो नहीं किया, पर इनकी वन ऑफ द फेवरेट हाँ। मूवी। हाँ, मैंने प्यार किया से मुझे एक्चुअली, मतलब वो मैंने एक ऐसी फिल्म आपको थी। प्यार हुआ उसके बाद? देखो उससे ना मेरे को इमोशन स्टार्ट हुए डेवलप होने लाइफ के अंदर। अच्छा, that was your turning हाँ, point. टर्निंग पॉइंट। तो उस टाइम पे मतलब ऐसा था कि 91 के आसपास, 89 के आसपास की बात है, 89-90 के आसपास की फिल्म है ये। 4-5 साल का था मैं। तो मतलब कितना ही 4-5 साल की उम्र में भी आप कितना ही इमोशन एक्सपेक्ट कर लोगे। बट यार मैं समझने लगा था वो जो उनकी केमिस्ट्री थी मेरे रंग में, वो केमिस्ट्री जो थी ना, क्या बात वो है, मैं मतलब समझने मैं और लगा था। आपकी सेम उम्र थी, मतलब मैं भी हाँ, आप उसी 2 महीने तो बड़े ही मुझसे। हाँ,
हाँ एक्चुअली हाँ। मैं 2 महीने बड़ी हूँ, हम तो आपको खैर शो बड़े पे थे, बोलना teenager चाहिए। थे, तभी हाँ ये टीनेजर Edit- थे, इनका edit समझ कर आता है, बट एक्चुअली 5 साल की मुझे मैंने प्यार किया तब मैंने देखी है जब मैं हाँ, बड़ी हो गई हूँ। जी अच्छी लगती है मुझे भी, बट ओके दिस इज मैं फैसिनेटिंग। तो कहता हूँ मेरी जिंदगी में तो इतना असर किया कि मैंने बार बार प्यार किया, मैंने प्यार किए मेरी मैंने जिंदगी में। और किए ये एंड में इसी पे आ गई, इन्होंने Plurals. प्यार क्यों किया, वो फिल्म भी बनवाई है, वो भी आप ही के लिए बनी है कि मैंने प्यार क्यों किया। चलिए अगला सवाल। अच्छा, ये वाला, फेम या रिस्पेक्ट? ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है Tricky क्योंकि मुझे फेम भी पसंद है और मैं रेस्पेक्ट भी नहीं खोना चाहता, हाँ, तो कहीं ना कहीं इन दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो अभी फिलहाल आई थिंक रेस्पेक्ट, फेम के साथ रिस्पेक्ट दोनों। रेस्पेक्ट होगा, फेम अपने आप आ क्योंकि जाएगा। फेम का एक ना आपको हमेशा कीमत Famous- चुकानी होती है। फेम इज ऑल्सो शॉर्ट लिव्ड, शॉर्ट लिव्ड, यस Yeah. दैट्स ट्रू, रिस्पेक्ट जो है वो Respect is हमेशा- always there. दैट्स ट्रू। सो एक लाइन अगर आप अपनी शायरी से कोई भी आप अपने स्ट्रगल डेज को डेडिकेट करना चाहोगे, दो स्ट्रगल तो खैर कभी खत्म नहीं होता। नहीं स्ट्रगल बिल्कुल खत्म नहीं होता, और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने पियर्स से बहुत कुछ सीखा है, और पियर्स से मुझे कई बार उनकी तरक्की से परेशानी भी हुई है। हाँ, उसके कई कारण हो सकते हैं, कुछ मेरे गलत डिसीजंस हो सकते हैं, कुछ उनके अच्छे डिसीजंस हो सकते हैं। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग जो गुरूर करते हैं कि हम तरक्की कर गए लाइफ में, हाँ। उस पर गुरूर नहीं करना चाहिए। हम जहाँ हैं वहाँ पे खुश रहना चाहिए। बेशक। अगर आप खुश हैं अंदर से, तो आपको उस चीज़ की ग्लानि नहीं होनी, आत्मग्लानि नहीं होनी जी, चाहिए। तो जी, मुझे जी। ऐसा लगता है कि मेरा एक शेर था कि गुरूर ए रुतबे के सभी मकान जल गए, अरे वाह, गुरूर ए रुतबे के सभी सभी मकान जल गए, गए। हम तो फकीर थे बच के निकल गए। अरे क्या वाह, बात। बहुत अच्छे से। क्या खूबसूरत नोट पे हमारे इस एपिसोड को हम, ये हमारा रैपिड फायर राउंड यही हाँ, खत्म होता है थैंक यू। कि हमारे मकान जल गए, ये बहुत ही खूबसूरत। तो दोस्तों, आज अपने गेस्ट से मिलने के बाद और हमारे इस एपिसोड के बाद मैं आप लोगों से सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि टैलेंट को कभी भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। कि आपकी ये जो रिकग्निशन है उसमें थोड़ी सी देरी हो सकती है, पर जी। इसका जो इम्पैक्ट, जो आपका जो टैलेंट है उसका जो इम्पैक्ट है वो 100% बाहर आता है। वो टैलेंट कभी आपका अंदर छिपा नहीं रहेगा। तो हमेशा सपने देखते रहिए, अपने टैलेंट को बाहर लाइए और कोशिश करते रहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल, तो अब ये एपिसोड यहीं पर खत्म करते हैं और अगले हफ्ते फिर एक नए एपिसोड, एक नई थीम, एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। शब्बा खैर।